Hello बच्चों, let's read the question first. Question says, one way of measuring a person's body fat content is by weighing them under water. बच्चों अगर हम हमें किसी भी पर्सन की बॉडी में कितना फैट कंटेंट है इसको मेजर करना है तो अगर हम उस पर्सन की बॉडी का जो वजन है वो पानी के अंदर लें तो हमें इसका आइडिया मिल सकता है. दिस वर्क्स बिकॉज फैट टेंड्स टू फ्लोट ऑन वाटर एज इट इज लेस डेंस देन वाटर. और ये मेथड इसलिए काम करता है बच्चों क्योंकि जो फैट की डेंसिटी होती है वो पानी से कम होती है और इसलिए फैट जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है. नाउ ऑन द अदर हैंड मसल्स एंड बोन्स टेंड टू सिंक एज दे आर मोर डेंस. ऑन द अदर हैंड बच्चों मसल्स और बोन्स जो होती हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है पानी से ज्यादा होती है और इसलिए वो पानी में क्या हो जाती हैं सिंक हो जाती है. Knowing your weight underwater as well as your real weight out of water, the percentage of your body's volume that is made up of fat can easily be estimated. बच्चों अगर हमें हमारा वजन पानी के अंदर पता हो और साथ ही हमें अपना रियल वेट पता हो आउट ऑफ वाटर तो हम ये इजीली निकाल सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितना फैट कंटेंट है. दिस इज ओनली एन एस्टिमेट. ये जो मेथड है बच्चों ये सिर्फ एक एस्टिमेट है. क्यों? बिकॉज इट एज्यूम्स that your body is made up of only two substance fat low density and everything else high density. क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बच्चों हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारी बॉडी में सिर्फ दो तरह के सबस्टांस होते हैं. एक तो फैट होता है जिसकी डेंसिटी पानी से कम होती है और बाकी जो सबस्टेंसेस होते हैं जैसे कि मसल्स एंड बोन्स उनकी डेंसिटी क्या होती है ज्यादा होती है. नाउ द वेट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द वाटर. बच्चों स्प्रिंग बैलेंस से जो बॉडी का वेट मेजर कर सकते हैं हम लोग वो हम पानी के बाहर भी कर सकते हैं और पानी के अंदर भी कर सकते हैं. Codes are placed around weight to indicate that the measurement read on the scale is not your true weight, that is force applied to your body by gravity, but a measurement of the net downward force on the scale. बच्चों मान लीजिए कोई भी मेजरमेंट स्केल है, ठीक है, और उस पर मान लीजिए कि किसी भी बॉडी का वेट जो है वो एक्स न्यूटन शो हो रहा है, ठीक है. तो इस क्वेश्चन में जो दे रखा है बच्चों उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि ये उसका ट्रू वेट नहीं है, ये उसका ट्रू वेट नहीं है. अब ट्रू वेट क्या होता है बच्चों? ट्रू वेट वो वेट होता है, मान लीजिए कि मेरा जो ट्रू वेट है वो वाई न्यूटन है, ठीक है. तो इसका मतलब है कि ग्रेविटी के द्वारा मेरी बॉडी पर वाई न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो वो ट्रू वेट की डेफिनेशन होती है. मींस फोर्स अप्लाई टू द बॉडी बाय ग्रेविटी. लेकिन क्योंकि ये जो स्केल पर जो वेट मेजर होता है बच्चों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वो वेट होता है जो कि ये पर्टिकुलर बॉडी इस स्केल ये पर्टिकुलर बॉडी इस स्केल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो एक्स न्यूटन है ये ट्रू वेट नहीं है बल्कि ये वो फोर्स है जो कि इस बॉडी के द्वारा इस स्केल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया जा रहा है. नाउ अब कुछ कंडीशंस हमें दे रखी हैं. सॉल्ट वाटर इज डेंसर देन फ्रेश वाटर. बच्चों हमें पता है कि सॉल्ट वाटर की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है पानी से ज्यादा होती है. If ram is immersed fully first in salt water and then in fresh water and wait then. अगर राम को बच्चों पहले तो फुल्ली इमर्ज करें हम लोग सॉल्ट वाटर में और उसके बाद हम लोग इमर्ज करें फ्रेश वाटर में और फिर उसका वजन करें तो जो स्प्रिंग बैलेंस है यानी कोई भी अगर मेजरमेंट स्केल है बच्चों वो कितना वजन उसका कोई भी मेजरमेंट स्केल है वो जो वजन लेगा उसके रिगार्डिंग हमें पॉइंट्स दिए गए हैं. तो बच्चों ऑप्शन ए हमें दिया हुआ है रीडिंग वुड बी लेस इन सॉल्ट वाटर. सॉल्ट वाटर में जो है रीडिंग वो कम होगी. रीडिंग वुड बी मोर इन सॉल्ट वाटर के अंदर जो है वो रीडिंग ज्यादा होगी. रीडिंग वुड बी सेम इन बोथ केसेस. रीडिंग जो है दोनों केसेस में सेम होगी. या फिर रीडिंग कुड बी लेस और मोर या फिर रीडिंग कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है. तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या की कॉन्सेप्ट यूज होगा. तो आइए बच्चों लिख लेते हैं की कॉन्सेप्ट. यहाँ जो की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों हमें पता होना चाहिए कि एपरेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है. अब आइए पहले समझते हैं कि एपरेंट वेट होता क्या है बच्चों. मान लीजिए ये पानी का कंटेनर है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है. एपरेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी जिसका हम लोग वेट ले रहे हैं माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जिसमें कि बॉडी को इमर्ज किया गया है. ये जो फॉर्मूला होता है बच्चों एपरेंट वेट का होता है. और कोई भी मेजरिंग स्केल होता है जैसे कि स्प्रिंग बैलेंस ये है बेसिकली ये स्प्रिंग बैलेंस ये बेसिकली एपरेंट वेट को ही मेजर करता है, ठीक है. तो एपरेंट वेट का फॉर्मूला यहाँ पर देखा बच्चों हमने वी बॉडी यानी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू ग्रेविटी इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इन विच बॉडी इज एमर्ज्ड, ठीक है. तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ राम, ठीक है, इनटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू
डेंसिटी ऑफ बॉडी ऑफ राम माइनस पहले केस में वाटर में किया जा रहा है बच्चों डेंसिटी ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस बच्चों हम पहले मानते हैं कि पानी में मर्ज किया गया है, ठीक है, ये हो गया केस फर्स्ट। अब केस सेकंड के अकॉर्डिंग बच्चों एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी ऑफ राम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी ऑफ राम माइनस जो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सॉल्ट वाटर में किया गया है, सो मान लीजिए सेकंड केस में सॉल्ट वाटर में किया गया है, तो ये डेंसिटी ऑफ सॉलिड हो गया, तो ये डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर हो गया, ठीक है। अब बच्चों ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग हम लोग एपरेंट वेट और डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड के बीच एक रिलेशन देख सकते हैं कि जैसे ही डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बच्चों बढ़ेगा वैसे ही जो एपरेंट वेट होगा वो क्या होगा, घटेगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जैसे बढ़ेगा वैसे ही एपरेंट वेट क्या होगा, घटेगा। तो अब चलिए बच्चों एक बार हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर बच्चों क्या दिया हुआ है, सॉल्ट वाटर इज डेंसर देन वाटर, मीन्स डेंसिटी ऑफ सॉल्ट वाटर इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और हमने देखा है कि जैसे ही डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बढ़ता है वैसे ही जो एपरेंट वेट होता है बच्चों वो क्या होता है, घटता है, ठीक है। सो जैसा कि मैंने बताया है पहले भी कि जो मेजरिंग स्केल है वो क्या नापता है, वो बेसिकली नापता है एपरेंट वेट को, ठीक है। दैट्स वाई बच्चों सॉल्ट वाटर की क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है और इसलिए सॉल्ट वाटर में जो बॉडी का यानी राम का जो एपरेंट वेट होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सो आवर ऑप्शन विल बी रीडिंग वुड बी लेस इन सॉल्ट वाटर। दैट्स वाई बच्चों ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।